श्री रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। उनके कृपा पात्र बलवंत हनुमंत लाल के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय गुरुदेव श्री राधेश्याम बाबा के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और आप समस्त कथा प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। राम कथा में बालकांड में अवतार के हेतु का प्रसंग चल रहा है और शंकर जी ने कथा सुनाई, पार्वती जी को सुनाना प्रारंभ की तो बताया कि पहला तो अवतार का हेतु भगवान का जब जब धर्म की हानि होती है और असुर और अधम पापी अभिमानी बढ़ जाते हैं तो भगवान नाना प्रकार के, और वो अनित्य करते हैं तो नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं और सज्जन लोगों की पीड़ा को हरते हैं। पिछले प्रसंगों में बताया और पहला कारण अवतार का भगवान का और दूसरा कारण कि जय और विजय जो द्वारपाल हैं भगवान के, उन्होंने विप्रों को सनातन सनत कुमार उनको भगवान से मिलने को रोक दिया तो 3 जन्म तक उनको राक्षस होना पड़ा। तो दूसरा कारण ये था कि भगवान राम ने अवतार लिया क्योंकि वो मुक्त नहीं हुए। विष्णु जी ने अवतार लेकर के हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में अवतार लेकर के उनको मारा, लेकिन वो कुंभकर्ण रावण हुए और फिर उन्होंने भगवान ने मारा। राम एक कल्प की ये कथा। प्रति अवतार तीसरा कारण बताया शंकर जी ने कि नारद जी ने श्राप दे दिया। ऐसी बात सुनकर के पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने पार्वती जी जैसे ही शंकर जी ने कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, और का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि काहू पुरारी, न यह प्रसंग मोहि काहू पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। पार्वती जी ने प्रश्न पूछ दिया, ये प्रसंग मुझे बताइए। मुनि के मन में मोह हो गया। मोह का तात्पर्य होता है अज्ञान, अंधकार। और भगवान के भक्त हैं नारद और ज्ञानी भी हैं, ऐसा क्या हुआ? तो वो कथा नारद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। और उस स्थिति में कहा कि नारद जी एक बहुत सुंदर गुफा, पवित्र गुफा में, जहाँ की सुंदर गंगा जी बहती हैं, उस गुफा के पास में, और नारद जी को श्राप है राजा दक्ष का कि वो रुक नहीं सकते, लेकिन नारद जी वहाँ बैठ गए तपस्या के लिए। और जब तपस्या के लिए बैठ गए तो इंद्र को सबसे ज़्यादा, कोई बहुत तपस्वी अच्छा काम होता है तो इंद्र को दिक्कत होती है, क्योंकि इंद्र कामी भी है और लालची भी है। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, पार्वती जी को शंकर जी ने सुनाया कि जे कामी लोलुप जग माही, और कुटिल काक इव सब ही डिराही। जैसे ही नारद जी तपस्या के लिए बैठे तो इंद्र ने सुरेश डिरा गया। मुनिगति देख सुरेश डिराना, काम ही बोल कीन सन्माना। कामदेव को बुला लिया उसने। नारद जी की गति रुक गई। नारद जी नारद जो रदे नहीं, जो रुके नहीं, या जिसकी बात रद्द न हो, दोनों ही बातें हैं। तो नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया है। और नारद जी आगे के प्रसंग में कामदेव को जीत लेंगे। कामदेव की एक नहीं चलेगी नारद जी के ऊपर।
तो एक तो शंकर जी ने कामदेव को जीत रखा है, दूसरे नारद जी कामदेव को जीतने वाले हो जाएंगे। तो इसी जो पिछला 125 में दोहे में लिखा था कि सूख हाड़ लय भाग सट स्वान निरखी मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिम सूर्यपति ही न लाज। अब देखिए क्या क्या शब्द गोस्वामी जी ने, जैसा कि याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को बताया या शंकर जी ने पार्वती जी को बताया, ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे उपमाएं इंद्र के लिए प्रयोग की जा रही हैं कि एक तो इंद्र जे कामी लोलुप जगमाई, इस चौपाई से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। हमें कामी नहीं होना चाहिए और हमें लालची नहीं होना चाहिए। यद्यपि तो काम क्रोध मत लोभ मोह मत्सर, इनको जितना हम कम कर सकें अपने शरीर में, उतना ही हम सुखी रहेंगे, उन्नति के मार्ग पर जाएंगे और जीवन मोक्ष की तरफ हम बढ़ेंगे। इंद्र कामी कैसे है? आपने कथा सुनी कि इंद्र अहिल्या से शादी करना चाहता था, गौतम ऋषि की जो पत्नी है, लेकिन अहिल्या से शादी नहीं हुई तो इंद्र, गौतम ऋषि से शादी हो गई तो इंद्र ने चंद्रमा को साथ में लेकर के वहाँ कपट किया उस कामी अपनी कामनाओं को शांत करने के लिए। और गौतम ऋषि की कुटिया में गौतम ऋषि 4 बजे जब गंगा नहाने जाते थे तो वो पहले ही पहुँच के उसने थोड़ा पहले ही जाके चंद्रमा जो है वो मुर्गा बन गया, बांग लगा दी। कहानी आप सब लोगों को पता है संक्षेप में। और गौतम ऋषि गंगा नहाने चले गए और इंद्र जो है वो गौतम ऋषि का वेश धारण करके इंद्र गौतम ऋषि की कुटिया में पहुंच गया, अहिल्या के साथ समागम किया। और अहिल्या समझ नहीं पाई, गौतम ऋषि ने उस चंद्रमा और इंद्र दोनों को ही श्राप दे दिया जब गौतम ऋषि जी गंगा नहा के लौटे। तो ये कामी का उदाहरण है इंद्र का। और लोलुप लालची भी है इंद्र, अपने मान सम्मान का लालची है, अपनी अमरावती का लालची है, अपने सिंहासन का लालची है। त्रेता युग द्वापर में इंद्र की पूजा भगवान ने बंद करा दी। इंद्र ने तो इतना पानी बरसाया कि गिरिराज पर्वत उठाना पड़ा। तो इंद्र पद का और कुर्सी का और सब तरह से लालची भी है। तो इंद्र ने और कैसी उपमा दी कि इंद्र को कोई लाज नहीं आती है, उसको कोई शर्म नहीं आई जब वो गौतम ऋषि बन गया और अहिल्या से मिलने के लिए। तो इंद्र को कोई लाज नहीं। कैसे लाज नहीं? कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के, सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर के भागता है कि, और मूर्ख ये समझता है कि उस हड्डी को कहीं सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। नारद, उस इंद्र को ऐसा लगा कि नारद जी तपस्या करने बैठ गए हैं, कहीं मेरा राज्य ना छीन लें। तो देखिए आगे क्या होता है। 126 में दोहे का चर्चा करेंगे कि कामदेव ने क्या माया फैलाई कि तेहि आश्रम ही मदन जब गयो निज माया बसंत निर्मयो कुसुमित विविधि बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा चली सुहावनी त्रिविधि बयारी काम कृसानु बढ़ावनि हारी रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा करई गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीडई पानी पतंगा और देखी सहाय मदन हरसाना कीनसी पुनि प्रपंच विधि नाना काम कला कछु मुनि न व्यापी और निज भय डरेउ मनोभव पापी सीम की चापी सकई को तासु और बड़ रखवार रमापति जासु सहित सहाय सभीत अति
मानिहारी मन मैन, गए से जाए मुनि चरण तब, कई सुटी आरत बैन। कामदेव हार गया शंकर नारद जी से, पैर पकड़ लिए। देखिए क्या 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 लिखते हैं गोस्वामी जी, और क्या क्या बताया याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को और शंकर जी ने पार्वती जी को। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कामदेव ने बसंत ऋतु को ला दिया, सबसे सुंदर ऋतु, जिसमें सबसे ज्यादा हमारी कामनाएं बढ़ती हैं। कुसुमित विवद बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया जहां नारद जी ने अपनी समाधि तपस्या लगा ली थी, तप करने बैठ गए थे, तो तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी, कूजही कोकिल गुंजही, और भौरे गुंजार करने लगे, गूंजही गुंजही भृंगा। चलिए सुहावन त्रिविध ब्यारी, काम कसान बढ़ावन हारी। और सुंदर तीन प्रकार की तीन गुणों वाली हवा, बयारी तात्पर्य यहां पर हवा, सुहावन सुंदर, तीन प्रकार की सुंदर हवा चलने लग गई, जो कि काम की अग्नि को बढ़ाने वाली थी, बढ़ाने वाली है। हवा में तीन गुण होते हैं, शीतल मंद सुगंध, त्रिविध ब्यार। हवा अगर मंद हो, सुगंध हो, लेकिन वो गर्म हो, उसमें गर्मी हो, तो खराब लगेगी। और हवा शीतल हो, मंद हो, लेकिन दुर्गंध हो, तो खराब लगेगी। और हवा शीतल भी हो, सुगंध भी हो, लेकिन बहुत तेज हो, तो भी खराब लगेगी। तो हवा के गुण है शीतल मंद सुगंध। शीतल होनी चाहिए, धीमे चलनी चाहिए, और सुगंधित होनी चाहिए। ऐसी हवा हमारी कामनाओं को बढ़ाने वाली है। और रम चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृसानु बढ़ावनी हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं, जो देवताओं की नवयुवतियां हैं आदि, जो इंद्र की अप्सराएं हैं, जो सब की सब काम कला में निपुण थी। सकल असमसर कला प्रवीण, असमसर का मतलब काम कला में जो प्रवीण है। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी, और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। देखी सहाय मदन हरसाना, कीन सी पुनि प्रपंच विधि नाना। और कामदेव ने इन सहायकों को, अपनी जो सहायक हैं कामदेव की, उनको देख करके इंद्र ने भेजी, जो रंभा आदि देवताओं की स्त्रियां नवती, तो उनको देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने अपनी नाना प्रकार के माया जाल किए। लेकिन क्या हुआ? काम कला कछु मुनि न व्यापी, और निज भय डरेउ मनोभव पापी। और इस चौपाई को, जिसके रमापति विष्णु जी रखवाले हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसकी सीमा को कौन कोई दबा सकता है? काम कला कछु मुनि न व्यापी, और निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी, कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया, अपने नाश के कारण वो डर गया, कहीं मेरा नाश न हो जाए। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, बड़ रखवार रमापति जासु। रमापति, रमा का तात्पर्य लक्ष्मी, तो जिसके रमापति रक्षक हों, तो उसकी मर्यादा, भला उसकी सीमा को कौन कोई दबा सकता है? उसकी प्रिंसिपल, उसके सिद्धांतों को कोई नहीं दबा सकता है। ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। अपने सिद्धांतों को बरकरार रखना
अपनी काम क्रोध मद लोभ को कम रखना है तो इस चौपाई का भी हम स्मरण कर सकते हैं। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। गहे सी जाए मुनि चरण तब, कई सुठी आरत बैन। सियावर रामचंद्र की जय। कहते तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा पड़ा। गैस जाए मुनि चरण तब, मुनि अर्थात नारद मुनि के चरणों में जाकर कई सुटी आरत बैन, और बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में गिरा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।